बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ को तो हम सिंपल ऐड करते हैं, जैसे दो मैसेज हैं। फ़र्ज़ करें एक 5 kg मैस है बॉडी, किसी बॉडी की, और एक दूसरी बॉडी है उसकी मैस है से 7 kg। तो 5 + 7 टोटल मैस क्या हो जाएगी, 12 kg। ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज़ को हम सिंपली उसी तरह से ऐड करते हैं जिस तरह से हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं। वेक्टर्स में क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन भी होती है, इसलिए यहाँ पे वेक्टर्स को हम सिंपली उस तरह से ऐड नहीं कर सकते जिस तरह से हम स्केलर क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं। दो मैसेज को जिस तरह से हम ऐड करते हैं या दो टेम्परेचर्स को ऐड करते हैं। तो वेक्टर्स की एडिशन के दो मेथड्स हैं। वन इज़ द ग्राफिकल मेथड विच इज़ नोन एज हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, और दूसरा कंपोनेंट्स के ज़रिए हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं जिसको हम कहते हैं एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो फिलहाल यहाँ पे हम ग्राफिकल मेथड देख रहे हैं या हेड टू टेल रूल, कि ग्राफिकली हम दो वेक्टर्स को या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो देखें, सबसे पहली चीज़ ये है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखी थी कि दो क्वांटिटीज़ को हम उसी वक्त ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनकी डायमेंशन सेम हो, यानी उनकी नेचर सेम हो, क्वालिटेटिव नेचर उनकी सेम हो, एक ही तरह की क्वांटिटीज़ हों। ठीक है, सेम काइंड की। लाइक अगर हम दो फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं, फोर्स वेक्टर्स। ठीक है, दो वेलोसिटी वेक्टर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दो एक्सेलरेशन वेक्टर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये हम नहीं कर सकते कि फोर्स को वेलोसिटी में ऐड कर दें या वेलोसिटी को एक्सेलरेशन में ऐड कर दें, क्योंकि इनकी डायमेंशंस डिफरेंट हैं। ठीक है, तो जब भी हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो वो सिमिलर काइंड के वेक्टर्स होते हैं, एक ही तरह के वेक्टर्स होते हैं वो। ठीक है। अच्छा, ग्राफिकल मेथड के लिए पहला काम हमने ये करना है कि उन वेक्टर्स को हम ड्रॉ करेंगे। जैसे आपको बताया था ग्राफिकली हम वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक स्केल लेके, कॉमन स्केल लेंगे दोनों के लिए, एक ही स्केल से दोनों वेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे पेज के ऊपर या आपकी कॉपी पे आप ड्रॉ करेंगे। अच्छा, तो उसके बाद उनमें से किसी एक वेक्टर को कंसिडर कर लेंगे एज अ फर्स्ट वेक्टर। दो वेक्टर हों या दो से ज्यादा वेक्टर हों, किसी उनमें से कोई सा एक वेक्टर ले लें एज अ फर्स्ट वेक्टर। फिर आपने ये करना है कि फर्स्ट वेक्टर जो आपने लिया है उसके हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर की टेल आपने रखनी है। ठीक है, टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर शुड बी प्लेस्ड ऑन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। सिमिलरली अगर तीसरा वेक्टर है तो तीसरे वेक्टर की टेल आपने दूसरे वेक्टर के हेड पे रखनी है। फोर वेक्टर्स हैं तो फोर्थ वेक्टर की टेल वो आपने रखनी है ऑन द हेड ऑफ द थर्ड वेक्टर, एंड सो ऑन। जितने भी वेक्टर्स आपने उनको इस तरह हेड टू टेल की फॉर्म में अरेंज करना है। यहां पे हमने दो वेक्टर्स कंसिडर किए, ए एंड बी। तो देखें, ए वेक्टर को हमने फर्स्ट वेक्टर कंसिडर किया है, या हमने ए वेक्टर को यहां ड्रॉ कर लिया एज अ फर्स्ट वेक्टर। फिर अब ए के हेड के ऊपर हमने बी की टेल रखी है, बी इज हियर द सेकंड वेक्टर। तो देखें, बी वेक्टर को आपने यहां से उठा के यहां ड्रॉ करना है। डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए इसकी, ना इसकी लेंथ चेंज होनी चाहिए। ठीक है, लेंथ मैग्नीट्यूड को शो कर रही है और डायरेक्शन जो एरो है उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो आपने इसी वेक्टर को एज इट इज उठा के यहां पे इस तरह से ड्रॉ करना है कि बी की टेल ए के हेड के साथ ज्वाइन हुई हुई हो। ठीक है, फिर अब पहले वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड की तरफ आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन रिजल्टेंट वेक्टर को शो कर रही है, यानी a प्लस बी वेक्टर इज दिस वेक्टर। ठीक है, तो देखें यहां पे ये जो रिजल्टेंट है इसकी ये लाइन जिस स्केल के मुताबिक आपने ए और बी वेक्टर्स को ड्रॉ किया हुआ है, उसी स्केल के मुताबिक आपने इस लाइन की लेंथ को दोबारा मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करना है। दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, इसकी डायरेक्शन क्या होगी रिजल्टेंट की? इसकी डायरेक्शन होगी टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर से टुवर्ड्स द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। ठीक है, यानी टेल से हेड की तरफ आपने एरो रखना है। पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड की तरफ एरो की डायरेक्शन होगी।
तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसकी लेंथ अकॉर्डिंग टू दैट स्केल, जिस स्केल के मुताबिक आपने इन दो वेक्टर्स को ड्रॉ किया था, इसकी लेंथ इस रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को शो कर रही है, और ये इसकी डायरेक्शन है फ्रॉम टेल टू हेड, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड्स द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। ठीक है। अच्छा, अब देखें, अभी आपको बताया था कि आप कोई सा वेक्टर एज अ फर्स्ट वेक्टर कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर अभी हमने ए को फर्स्ट वेक्टर कंसिडर किया, अगर हम बी को एज अ फर्स्ट वेक्टर कंसिडर करें तो देखिए हमने ये बी ड्रॉ किया पहले फर्स्ट वेक्टर, फिर इसके हेड पे ए वेक्टर की टेल, दूसरे वेक्टर की टेल। तो अब रिजल्टेंट क्या है, पहले की टेल को लास्ट के हेड से ज्वाइन कर दें, दैट इज द रिजल्टेंट आर। ये सब रिजल्टेंट शो कर रहा है बी प्लस ए को, और ये क्या था, ए प्लस बी। तो यहां अगर हम देखें तो देखें ए वेक्टर ये है इसके पैरेलल, और बी वेक्टर ये है। तो ये डायग्राम ये शो कर रही है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। इसको हम कहते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, यानी अगर आप ऑर्डर चेंज कर दें तो रिजल्टेंट चेंज नहीं होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा, उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। आप ए प्लस बी करें तो भी ये रिजल्टेंट आएगा, बी प्लस ए करें तो भी ये रिजल्टेंट आएगा। ठीक है। सो यहां पे हमने लिखा है कि वेक्टर एडिशन ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, यानी ऑर्डर चेंज करने से रिजल्टेंट चेंज नहीं होगा। जैसे आप 2 + 3 लिखें या 3 + 2 लिखें, आंसर रिमेन्स सेम। 2 + 3 5 के इक्वल है, 3 + 2 भी 5 के ही इक्वल है। सिमिलरली ए प्लस बी एंड बी प्लस ए, रिजल्टेंट सेम आ रहा है दोनों केसेस में। दूसरी चीज यहां पे ये है कि देखें ए प्लस बी, फर्ज करें ये ए का मैग्नीट्यूड है से ये सपोज ये है 7 सेंटीमीटर और ये है 10 सेंटीमीटर। तो वैसे अगर हम देखें तो 7 + 10 कितना आएगा, 17, लेकिन ये रिजल्टेंट की लेंथ 17 से कम है। तो जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो जरूरी नहीं है कि उन दो वेक्टर्स को जब आपने ऐड किया तो जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स के सम के बराबर हो, ये जरूरी नहीं है। उससे उस मैक्सिमम उसके इक्वल हो सकता है। वो कब होगा, जब दो वेक्टर्स पैरेलल हों, तब ए प्लस बी का सम यानी आर वो उनके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स के सम के बराबर होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर वो पैरेलल ना हो तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड उन इंडिविजुअल वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स के सम से कम होगा। ठीक है। यानी इसको हम यहां पे, मैं अगर इसको लिखूं तो हम ये लिख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज लेस और इक्वल टू द sum of the magnitudes of the two vectors। ठीक है। ये a प्लस बी के, a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड, इसके सम के इक्वल कब होगा, जब a और b पैरेलल हो, वरना उससे लेस होगा। ठीक है, समझ आ गई इसकी। और इट विल बी ग्रेटर और इक्वल टू a वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये इसकी रेंज है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इस रेंज में होगा, यानी जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, पैरेलल हो, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इंडिविजुअल वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स के सम के बराबर होगा। और जब दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स के डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है। सो ये इस रेंज में रिजल्टेंट लाई करेगा। जैसे यहां पे देखें, अच्छा ये हमने मोर देन 2 वेक्टर्स के लिए डायग्राम ड्रॉ किया। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो देखें यहां पे रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड प्लस सी का मैग्नीट्यूड इनसे कम है। ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ ज्यादा होगी और ये लेंथ कम होगी, नजर भी आ रहा है आपको। तो ये डिफरेंस है स्केलर क्वांटिटीज की एडिशन में और वेक्टर्स की एडिशन में।
ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज में आप दो मैसेज को ऐड करें तो इंडिविजुअल मैसेज का सम और उसका वो जो सम होगा वो सेम बराबर होंगे, दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, इक्वल हो भी सकते हैं, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन इक्वल कब होंगे, जब वो दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे टू ईच अदर। अच्छा, फिर एक और चीज है यहाँ पे, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर हुज effect is same as the combined effect of the individual vectors which are added। जिन वेक्टर्स को आपने ऐड किया है उनके इंडिविजुअल इफेक्ट्स को अगर आप कंबाइन करें तो अकेले रिजल्टेंट का वही इफेक्ट होगा। ठीक है, सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर इज अ वेक्टर हैविंग सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स एडेड। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वेक्टर सब्ट्रैक्शन। दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो देखिए हम दो नंबर्स को भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे 8 माइनस 3, इसका आंसर आता है 5। इसको हम, इस सब्ट्रैक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 प्लस माइनस 3, तो आंसर सेम ही आएगा। तो जब दो वेक्टर्स को हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हम बेसिकली उनको ऐड ही कर रहे होते हैं, लेकिन जिस वेक्टर को हमने सब्ट्रैक्ट करना है उसका हम नेगेटिव वेक्टर लेके दूसरे वेक्टर में ऐड कर देते हैं बाय हेड टू टेल रूल। जैसे यहां पे देखें, हमने कंसिडर किए दो वेक्टर्स a एंड b एंड वी वांट टू फाइंड a माइनस b, यानी हम a में से b को सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो इसका तरीका यह है कि पहले हम b वेक्टर जिसका हमने सब्ट्रैक्ट करना है उसका नेगेटिव वेक्टर लेंगे। जैसे ये 3 नंबर में भी हर नंबर के अगेंस्ट एक नेगेटिव नंबर भी होता है। 2 नंबर लाइन पे 0 बीच में होता है, उसके एक साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, दूसरे साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। सिमिलरली यहां पे किसी भी वेक्टर का आप नेगेटिव वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, उसको रिवर्स कर दें, उस वेक्टर को उसकी डायरेक्शन 180 डिग्री पे रिवर्स कर दें। तो देखें, जैसे बी वेक्टर ये है तो हमने माइनस बी वेक्टर, बी का नेगेटिव वेक्टर, वो इसके अपोजिट होगा और उसकी लेंथ सेम होगी। बी और माइनस बी की लेंथ यानी उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। अपोजिट मींस दोनों के दरमियान 180 डिग्रीज का एंगल बनेगा। सो बी वेक्टर ये है तो हमने माइनस बी फाइंड कर लिया। अब आपने क्या करना है, ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर ऐड कर दें। कैसे ऐड करें, हेड टू टेल रूल से। तो देखिए, कोई सा वेक्टर, पहला वेक्टर ले लें, हमने ए वेक्टर को एज अ फर्स्ट वेक्टर ले लिया, उसके हेड के ऊपर दूसरा वेक्टर है हमारे पास माइनस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर, उसके हेड पे माइनस बी, दूसरे वेक्टर की टेल, फिर पहले वेक्टर की टेल को लास्ट के हेड से ज्वाइन कर दें। सो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड माइनस बी वेक्टर विच इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज बेसिकली वेक्टर एडिशन, लेकिन हमने जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है उसका नेगेटिव वेक्टर लेके दूसरे में ऐड कर देंगे आप। ठीक है, सो यू विल इफेक्टिवली गेट द सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स। ठीक है, अच्छा, दूसरी यहां पे एक चीज है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। इसकी डेफिनेशन के किसी वेक्टर का नेगेटिव क्या होता है। सो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर बट हुज डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ द गिवन वेक्टर। ठीक है, किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड वही होगा जो गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। जैसे देखिए, ए वेक्टर ये है तो इसका नेगेटिव वेक्टर ये है, दोनों की लेंथ या मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। इसी तरह बी अपवर्ड माइनस बी, उतनी ही लेंथ का डाउनवर्ड वेक्टर, एंड सी माइनस सी। किसी भी वेक्टर का आप नेगेटिव वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वही रहेगा, यानी उसकी लेंथ वेक्टर की वही होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। दोनों के दरमियान 180 डिग्रीज का एंगल बनेगा वेक्टर और उसके नेगेटिव वेक्टर के दरमियान। ठीक है,